महादेव। जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव। तो हमारी जय श्री कृष्ण आचार्य जी। बहुत सुंदर। हमारे प्यारे भाई श्री मानव कंसल जी के कर कमलों से वेदांत सार का प्रथम प्रकरण आप सबके दृष्टि पंथ पर समुपस्थित किया जा चुका है। इन पंक्तियों में हमने पहले पढ़ा था वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तदीयैः एव अनुबन्धैः तद्वत्ता सिद्धेः न ते पृथक् आलोचनीयाः तत्रानुबन्धो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि अधिकारी तु विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः अस्मिन् जन्मनि जन्मान्तरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वान्तः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। यहां पर कुछ बिंदु बताए गए हैं कि वेदांत पढ़ कौन सकता है। तो वेदांत पढ़ने के लिए किसको अधिकारी माना जाएगा, कौन पढ़ सकता है? तो उसके लिए कहा गया अधिकारी वो है वेदांत पढ़ने का जो अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन, जिसने वेद और वेदांग को ठीक ठीक से पढ़ रखा हो, पढ़ लिया हो। विधिवत अधीत, अच्छे से पढ़ लिया हो, तो ये तो बड़ी अच्छी बात। फिर क्या होना चाहिए? अब आगे कहते हैं अपाततोधिकताखिल वेदार्थः। पढ़ लेने भर से काम नहीं चलेगा भाई साहब। पढ़ लिए हो गया ना, तो क्या करना है? तो कहते हैं आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः। आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ। यहां सबसे पहले बताया गया कि वेद पढ़ रखा हो, माने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद पढ़ रखा हो। फिर वेदांग पढ़ रखा हो, वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष पढ़ रखा हो। फिर आपाततः समस्त वेदार्थों का अध्ययन कर रखा हो। वेदार्थ का मतलब वेद के प्रयोजन को जानने वाला हो, वेदार्थ को समझ रखा हो जिसने, तो उसको यहां पर कहा जा रहा है आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः। आपाततः माने पूर्ण रूप से, अधिगत समझ रखा हो, अखिल वेदार्थः संपूर्ण वेद के अर्थ को, समस्त वेदों के अर्थ को समझ रखा हो। आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थः, वेद के अर्थ को समझ रखा हो। लेकिन कब? मानो ने कल हमको फोन करके पूछा, आचार्य जी भाई इसमें तो ये रखा है, कहा गया है कि वेद और वेदांग जिसने पढ़ रखा हो वही वेदांत पढ़ सकता है, तो हम कैसे पढ़ सकते हैं, हम तो नहीं पढ़े हैं। तो इसमें आगे कहा जा रहा है, बहुत प्यारी लाइन देखो, अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में अथवा किसी अन्य जन्म में, जन्मांतर में,
इस जन्म में पढ़ रखा हो या किसी अन्य जन्म में पढ़ रखा हो। विधिवत वेद और वेदांग को पढ़ रखा हो, आपाततः माने अखिल वेद संपूर्ण वेदों के अर्थ को जिसने समझ रखा हो। फिर आगे कहते आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ, संपूर्ण वेद के अर्थ को जिसने समझ रखा हो। अच्छा, फिर इस जन्म में या जन्मांतर में ये चीजें समझ रखी हूं। अस्मिन जन्मनि माने इस जन्म में या जन्मांतर माने किसी और जन्म में। तो ऐसी स्थिति जब आ जाए तो क्या किया जाए ऐसी स्थिति में। और इतना ही नहीं, वो वेदांत पढ़ सकता है। तो कहते और कहते कौन पढ़ सकता है। काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमष्टया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता अधिकारी। अधिकारी होगा कौन। तो कहते काम्य निषिद्ध वर्जन पुरःसरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्नः प्रमाता। इस जन्म में पढ़ रखा हो, समझ रखा हो या किसी और जन्म में समझ पढ़ रखा हो, चलो अच्छी बात है, मान लेंगे। और क्या होना चाहिए गुण। तो कहते काम्य और निषिद्ध वर्जन पुरःसरम। काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म, इनके परित्याग के साथ, इनको छोड़ने के साथ काम्य निषिद्ध वर्जन, वर्जन माने त्याग, छोड़ना, इनको छोड़ करके। तो जब इनको काम्य और निषिद्ध छोड़ दोगे तो कहीं तो बढ़ना पड़ेगा। तो कहते हैं काम्य निषिद्ध वर्जन, काम्य और निषिद्ध कर्मों के परित्याग के साथ किधर बढ़ना है। कहते हैं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त और उपासना कर्मों के अनुष्ठान के कारण या कर्मों के उपासना के अनुष्ठान के से, तो क्या हो जाएगा। निर्गत निखिल कलमशतया, निर्गत माने समाप्त हो गया है, निखिल माने संपूर्ण, कलमश माने होता है पाप। ऐसा करने से जिनके सारे के सारे पाप समाप्त हो गए हैं। और क्या हो गया, नितांत निर्मल स्वांतः, जिनका अंतःकरण नितांत निर्मल हो गया है, अत्यंत निर्मल हो गया है। निर्मलता का वहां पर मालिन्य का, मलिनता का लेश मात्र ना हो, नितांत निर्मल स्वांतः। फिर कह साधन चतुष्टय संपन्न, चार प्रकार के साधनों से संपन्न प्रमाता जीव या जिज्ञासु कह लो, उसको हम अधिकारी कहते हैं। कुछ शब्द इसमें ऐसे आए हैं जो व्याख्या मांगते हैं। इस वेदांत को कौन पढ़ सकता है, जिसने समग्र वेद और वेदांग को अच्छे से समझ रखा है और जिसने समग्र वेदों के अर्थ को ठीक से जान रखा है, इस जन्म में जान रखा हो या किसी अन्य जन्म में जान रखा हो, जिसने काम्य और निषिद्ध कर्मों को छोड़ रखा हो, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना के माध्यम से
जिसके सारे पाप धुल गए हैं, समाप्त हो गए हैं, और जिसका हृदय अत्यंत निर्मल हो चुका है, जिसका अंतःकरण अत्यंत निर्मल हो चुका है, और जो साधन चतुष्टय से संपन्न है, ऐसे प्रमाता को अधिकारी कहा जाता है। ऐसे जीव को, ऐसे जिज्ञासु को अधिकारी कहा जाता है। तो अधिकारी कौन है? अधिकारी कौन है? फिर से एक बार समझ लो। जिसने वेद वेदांग को पढ़ रखा हो, जिसने वेदों के समग्र अर्थ को समझ रखा हो, इस जन्म में समझ रखा हो या किसी अन्य जन्म में समझ रखा हो, जिसने काम में निषिद्ध वर्जन, माने जिसने काम में कर्म छोड़ रखे हो, निषिद्ध कर्म छोड़ रखे हैं, और जिसने नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना और अनुष्ठान के माध्यम से जिसने अपने हृदय को बिल्कुल पवित्र बना रखा है, सारे के सारे पापों को धुल रखा है और उसका हृदय अत्यंत निर्मल हो चुका है, ऐसा साधन चतुष्टय संपन्न, 4 साधनों से संपन्न जो जिज्ञासु है, उसको क्या बोलेंगे हम? अधिकारी बोलेंगे। बात समझ में आ गई? अब आप कहेंगे कि ये काम्य कर्म क्या है, निषिद्ध कर्म क्या है, इसके लिए आगे तुरंत जस्ट बाद इसके जो लाइन है वो बताती है काम्य कर्म क्या है। देखो, काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। काम्य कर्म क्या है? काम्य कर्म है काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि। काम्य कर्म वो कर्म है जो स्वर्ग आदि अभीष्ट साधनों को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। सरल भाषा में समझो, काम्य कर्म कौन है? एक यज्ञ होती है, आपने सुना होगा, ज्योतिष्टोम यज्ञ पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं होती है। कहते थे कि ज्योतिष्टोम यज्ञ करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और वाजपेयी यज्ञ से वसुंधरा का साम्राज्य मिलता है, अश्वमेध यज्ञ करने से साम्राज्य हासिल होता है, राजसत्ता हासिल होती है। तो ये सारे यज्ञ जो हैं वो किसी न किसी उद्देश्य के लिए हो रहे हैं। इनके पीछे उद्देश्य ये है कि हमको ये हासिल होगा, हम ये कमा लेंगे, हम यज्ञ के माध्यम से ये पालेंगे। उदाहरण के लिए, गांव में प्रधानी का चुनाव, पंडित जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे, तो गांव के मंदिर पे मेला लगा, तो उस मेले में उन्होंने प्याऊ बनवाए, खुलवाए, बनवाए नहीं खुलवाए, अस्थाई प्याऊ पानी पीने के लिए। तो जो गांव वाला आवे कहे, अरे भाई पंडित जी बड़े अच्छे आदमी हैं, देखो निस्वार्थ भाव से बेचारे सबको पानी पिला रहे हैं। लेकिन पंडित जी जो पानी पिला रहे उसके पीछे उद्देश्य था कि हम प्रधानी का चुनाव लड़ेंगे, सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, मुखिया का चुनाव लड़ेंगे। तो उस चुनाव के लिए तो ये जल पिलाना तो यज्ञ है, इंद्रिय उसमें ये तो यज्ञ है। अतिथि सेवा करना, मनुष्यों की सेवा करना, अन्य लोगों की सेवा करना, ये यज्ञ है। जीवों की सेवा करना यज्ञ है। लेकिन भाई साहब ये यज्ञ तो है, लेकिन उद्देश्य परक यज्ञ है। इसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन है, बिना प्रयोजन के यज्ञ नहीं है ये, निष्प्रयोज्य नहीं है ये यज्ञ। तो जो यज्ञ निष्प्रयोज्य नहीं है, बिना प्रयोजन के नहीं है, उसको हम कहते हैं सकाम यज्ञ। किसी कामना के लिए की जाने वाली यज्ञ को हम क्या कहते हैं? सकाम।
और बिना किसी कामना के जो यज्ञ की जाती है उसको क्या बोलते हैं? निष्काम। निष्काम। किसी कामना से किया जाने वाला कर्म सकाम कर्म कहलाता है, और बिना किसी कामना के किया जाने वाला कर्म निष्काम कर्म कहा जाता है। तो यहां पर काम्य कर्म का जो इन्होंने कहा कि काम्य कर्म छोड़ दो, माने किसी कामना से कोई काम किया जाए। माइक अनम्यूट कर लिया करिए। किसी कामना से जब कोई काम किया जाता है तो उसको हम काम्य काम्य कर्म कहते हैं। या तो ठीक, किसी कामना से किया जाने वाला यज्ञ क्या कहलाएगा? काम्य कर्म। यज्ञ नहीं, कोई भी काम किसी कामना से अगर करो। सत्यनारायण की कथा की जाती है, छोटी सी पूजा की जाएगी, उस पूजा में संकल्प जब पंडित जी पढ़ते हैं तो देखो क्या क्या होता है उसमें संकल्प में। अरे भाई साहब, लंबा चौड़ा संकल्प। अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्याः चिरकाल संरक्षणार्थम। माने जो अप्राप्त लक्ष्मी है उसको पाने के लिए, और जो प्राप्त है उसको चिरकाल तक सुरक्षित रखने के लिए। परिवारे कुटुंबे ग्रामे स्वजने स्वगृहे साम्राज्ये सर्वदा शांति संस्थापनार्थम। ऐसे ऐसे संकल्प पढ़े जाते हैं। 28 तारीख को एक और कोर्ट केस है बुलानी है। अब ऐसे कोर्ट केस हो रहा है इधर तो। देखिए, सभी अपने माइक ऑफ कर लें। चलिए, तो होता क्या, मैं जब पढ़ाने लगता हूं तो फिर अनम्यूट करना मैं कर सकता हूं, लेकिन फिर उधर मेरा ध्यान रहता है, तो आप लोग माइक अनम्यूट रखा करें, प्रवाह विच्छेद ना हो। चलिए, तो काम्य और निषिद्ध। काम्य कर्म कौन हो गया? जो सकाम कर्म किया जाए, माने बहुत छोटा सा काम करेंगे, कामना इतनी लाद लेंगे, ये काम्य कर्म कहे जाते हैं। और निषिद्ध कर्म होते हैं कुछ। तो यहां कहा गया काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोम आदिनी। काम्य कर्म है कौन है? स्वर्ग आदि जो इष्ट साधनों को पाने के लिए ज्योतिष्टोम आदि जो यज्ञ किए जाते हैं, ये सब सकाम्य कर्म है। कोई कहेगा पैसा पाने के लिए, अगर आपको पैसा पाने हैं तो किसका पाठ करो? कनकधारा स्तोत्र का पाठ करो। संतान पाना है तो संतान गोपाल का पाठ किया करो। ये सारी चीजें बताई जाती नहीं बताई जाती हैं? ये सारे सकाम कर्म है, किसी कामना से कोई काम किए जाते हैं। ये काम्य कर्म भी छोड़ने पड़ते हैं, छोड़ देना चाहिए, तो फिर आपका हृदय पवित्र माना जाएगा, पवित्र हो पाएंगे। कामनाओं को लेके जीने वाला इंसान भक्ति करने चलेगा तो उसको तो कामनाएं लेनी पूरी करवानी है ना अपनी। उसने भगवान को नौकर समझ रखा है, उत्कोच दे रहा है, घूस दे रहा है वो उनको। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो कहते ये ना, ये एक्सेप्टेड नहीं है। काम्य कर्म छोड़ो। फिर दूसरा कर्म निषिद्ध। निषिद्ध कर्म कौन से होते हैं? तो इसके देखो आगे लिखा है, निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि। निषिद्ध कर्म कौन है? तो कहते हैं भाई निषिद्ध कर्म वो हैं, कौन है? तो निषिद्ध कर्म निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि। नरक आदि अनिष्ट साधन निषिद्ध कौन है?
ऐहिक सुख रागात कृतानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि। इस संसार में सुख हासिल करने के लिए लोग कुछ भी कर देते हैं। पता चलेगा मर्डर कर देंगे, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा कर देंगे कि सामने वाले रो रो के मर जाएंगे। तो ये सारे के सारे जो निषिद्ध कर्म है, जिनका निषेध किया गया, इनको कभी नहीं करना चाहिए। इस संसार में सुख और राग को हासिल करने के लिए जो लोग काम करते हैं, कहीं किसी को ब्राह्मण को मार दिए या किसी को भी मार दिए। ब्राह्मण इसलिए कहा गया कि एक शिक्षक को, एक आचार्य को, एक परंपरा का निर्वाह करने वाले को जो नहीं बख्श रहा है, वो संसार में किसी को नहीं बख्श सकता है, किसी को नहीं छोड़ेगा। आचार्य जी, इसका भी श्लोक स्क्रीन पे तो नहीं दिख रहा ना? किसका? तो भी आप अच्छा, एक सेकेंड। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम्य निषिद्ध वर्जन पुरः शरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासना अनुष्ठाने निर्गत निखिल कलमस्तया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता। प्रमाता तक हम लोग लिए हैं। इसमें जो हम काम्य कर्म बता रहे हैं और निषिद्ध कर्म इसी में दिया है, इसी को समझ लो। मैं कल लिख के भेज दे रहा हूं उसको, ठीक है? काम्य और निषिद्ध, निषिद्ध कर्म का मतलब है वो कर्म जिनका निषेध किया गया है, जिनको नहीं करना चाहिए। तो कौन से कर्म नहीं करने चाहिए? तो कहे कि भाई ऐसे कर्म मत करो जिनसे आपको नरक आदि की प्राप्ति हो, वो तो अनिष्ट साधन है, वो प्राप्त हो जाएंगे। किसी की हत्या, ब्राह्मण हनन आदि, किसी की हत्या मत करो, सुरापान मत करो। देखिए, ये बहुत निषिद्ध कर्म माने जाते हैं, सबसे नीच कर्मों में ये कर्म माने जाते हैं। सुरापान, सुरापान क्या होता है आचार्य जी? शराब, मद, दारू पीना, ड्रिंकिंग। भाग भी आता आचार्य इसमें है? क्या बोल रहे हो? कह रहे भांग भी आता है क्या इसमें? जिससे आपके होशो हवास गायब हो जाएं, ऐसी कोई भी चीज खाने पीने लायक नहीं है। एक आपको बड़ी मजेदार बात बताएं, ये कहानी बड़ी प्रसिद्ध कथा है। भगवान श्री राम ने शंबूक का वध किया, सब जानते हैं इस प्रसंग को। शंबूक कौन था? शंबूक तपस्या करने गया है, तो उसके लिए एक शब्द यूज होता है, धूमप। धूमप का मतलब होता है धुआं पी के तपस्या कर रहा था। उल्टा टंगा था, नीचे पत्तियां जलती थी। तो धुआं किस चीज का होता था? तो उसमें लिखा है, उसमें ये कहा जाता है, जो ये गांजा इत्यादि है, इसको डाल करके उसका धुआं पीता था। आंखें लाल लाल, नशे में रहता था। तो पहली बात तो ये गांजा, ये सब चीजें डाल के पीना, ये नशा करना, धुआं का, तंबाकू पीना, शराब पीना, भांग खाना, ये सारी की सारी चीजें निषिद्ध हैं और इनको नहीं करना चाहिए। सवाल आएगा कि तो फिर ये भांग तो भगवान शिव को चढ़ती है और उसका प्रसाद बंटता है। बात तो यार सही है, तो क्या किया जाए? क्या भांग पीनी चाहिए? तो कहे ना, भांग जो है वो भगवान शिव को खिलाई नहीं जाती है। इसमें जितने लोग बैठे, कर्मकांड कौन?
अनिरुद्ध जी हैं इसमें कर्मकांड से जुड़े हैं। कौशल जी आप भी कर्मकांड से जुड़े हैं? कौशल झा, आशुतोष, कौन कौन कर्मकांड से जुड़ा इसमें? शिव गणेश पूजा पाठ कराते हैं। तो उसमें एक स्पष्ट एक चीज बात समझ के चलिए, उसमें है क्या? विजयोदक स्नान कराया जाता है शिव जी को। क्या कराया जाता है? विजयोदक स्नान। विजयोदक स्नान का मतलब होता है विजया नामक वटी का, औषधि का लेप लगा करके भगवान शिव को स्नान कराया जाता है। तो अब आप हमको एक बात बताओ, जिस चीज से स्नान कराया जाता है क्या वो चीज खाई जाती है? साबुन से कराया जाए तो साबुन प्रसाद में खाने लगोगे क्या? नहीं। प्रॉब्लम ये तो फिर वो वहां पर भगवान शिव को प्रसाद में खवाई नहीं जाती है। नैवेद्य में कभी किसी ने देखा कि भांग नैवेद्य में रखी जाती हो या रखने का विधान हो? शिव पूजा पद्धति में कभी भी भांग भगवान को भोग नहीं लगाई जाती है। मानो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट है, उसको लगा दीजिए इस पे। तो वहां पे इसका निषेध है। वो ये जो बता रहे ना, ये सब चीजें निषिद्ध हैं, इनको नहीं खाना पीना चाहिए। मानो आवाज आ रही है? मानो कंसल, चलो। तो इसके बाद है, ये तो काम में हो गए, फिर निषिद्ध हो गए। हाँ जी, इंदु जी बताइए, कुछ बोलना है आपको? इंदु जी कुछ? हाँ, हैंड रेस किया ना आपने, तो मुझे लगा अच्छा, वो शायद गलती से दब गया होगा। जी जी। तो हैंड रेस मीन्स बोलना चाहते हैं, ऐसा माना जाता है। तो अब इसमें हो गया, काम में हो गया, निषिद्ध हो गया। निषिद्ध भी समझ गए ना? काम में निषिद्ध वर्जन, इनको छोड़ देना है। करना क्या है वो समझो। फिर आया है करने, किससे आपको, किन कर्मों को करने से आपका हृदय पवित्र होगा, आपके अंदर पवित्रता आएगी। तो कहते काम निषिद्ध वर्जन पुरःशरम। फिर आगे नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना के अनुष्ठान के माध्यम से आपका क्या होगा? सारे पाप समाप्त हो जाएंगे और आपका जो हृदय है वो नितांत निर्मल श्वांत, आपका हृदय जो है अत्यंत निर्मल हो जाएगा। नितांत निर्मल श्वांत, आपका हृदय जो है नितांत निर्मल हो जाएगा। अंतःकरण आपका नितांत निर्मल हो जाएगा। इसको थोड़ा जूम करके आप लोग देख लेना। इसमें लिखा है, देखिए सबसे पहले, काम्यानि स्वर्गादीष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि, निषिद्धानि नरकाद्यनिष्ट साधनानि ब्राह्मण हननादीनि, नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीनि। ये नित्य कर्म है। इतना भी जूम मत करो भाई, छोटा करिए। हाँ, तो इसको देखिए, इसमें नित्यान्य करणे, नित्यानि कौन है? नित्यान्य करणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदनादीन। नित्य कर्म कौन है? तो कहते हैं संध्या वंदन आदि। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। नित्य कर्म वो कर्म होते हैं जिनको ना करने से, नित्य कर्मों को अगर आप नहीं कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। ना करने पे पाप लगता है अगर आप उसको नहीं करते हैं नित्य कर्म को।
तो आप पाप के भागी बनेंगे। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, ना करने पे विपरीत फल देने वाले हैं, और करने पे कोई पुण्य नहीं मिलेगा। करना तो उसको करना ही करना है, वो नित्य कर्म कहे जाते हैं। तो नित्य कर्म में क्या क्या आएगा? संध्या वंदन आदि। संध्या वंदन करना ये नित्य कर्म है। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि। नित्यानि माने ये जो नित्यान्य करने लिखा है, नित्यानि नित्य कर्म वो हैं, अकरणे माने ना करने पे, प्रत्यवाय साधनानि माने विपरीत फल देने वाले होते हैं, उल्टा फल देने वाले हो जाते हैं। नित्यान अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, तो वो कर्मों के नाम क्या है? संध्या वंदन आदि। संध्या वंदन करना। संध्या वंदन आपने सुना होगा, संध्या कर रहे हैं, ये पहली बार कुछ लोग शब्द सुन रहे होंगे। संध्या वंदन का मतलब होता है, संध्या वंदन जो गतिविधि है वो बड़ी पवित्र गतिविधि मानी जाती है। गायत्री की उपासना। संध्या 3 होती हैं, प्रातःकालीन संध्या, मध्यकालीन संध्या और सायंकालीन संध्या। प्रातःकालीन संध्या का मतलब होता है जब दिन और रात का संधि काल, रात खत्म हो रही है, दिन शुरू हो रहा है, वो संधि काल, उसको संध्या कहते हैं। फिर दिन और माने अपराह्न और पूर्वाह्न का संधि काल माने दोपहर। तीसरा होता है दिन और रात्रि का संधि काल माने संध्या, शाम। तो ये 3 संधि काल जो है, इनको, इन्हीं संधि काल के प्रमुख समय को संध्या बोला जाता है। हमारे शास्त्रों ने आदेश दिया है कि हर व्यक्ति को संध्या वंदन करना चाहिए। इस टाइम पे जब संधि काल चल रहा हो तो शुद्ध होकर के, पवित्र होकर के गायत्री की उपासना करे। गायत्री की उपासना का मतलब गायत्री मंत्र का जप करे। शुचिता पवित्रता के जो अपने नियम है, विधान है, उनका पालन करे। तो ये संध्या वंदन का विधान है। जो संध्या वंदन नहीं करता है, माना जाता है कि जिसने संध्या वंदन नहीं किया, तो संध्या वंदन करने से कोई पुण्य तो नहीं मिलता है, लेकिन ना करने से पाप जरूर लगता है। इसीलिए यहां कहा गया है कि नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि, ना करने पे विपरीत फल देने वाला हो जाएगा, फिर करना ही करना है। और मनुस्मृति तो ये कहती है कि जो व्यक्ति 3 दिन तक लगातार संध्या वंदन नहीं करता है, चौथे दिन वो निम्नत्व को हासिल होता है, माने वो अपने ब्राह्मण धर्म से च्युत हो जाता है, गिर जाता है। तो ऐसे ऐसे विधान हैं। तो यहां जो बताया जा रहा है, ये संध्या वंदन आदि जो कर्म है, नित्य कर्म है। अतिथि आ जाए तो उसको जल देना, ये नित्य कर्म है। गाय को रोटी देना नित्य कर्म है। तुलसी में जल डालना नित्य कर्म है। भगवान सूर्य को अर्घ्य देना नित्य कर्म है। चिड़ियों के लिए दाने डालना नित्य कर्म है। पक्षियों के लिए पानी रखना नित्य कर्म है। ये सारी चीजें नित्य कर्म में परिगणित होती हैं। ठीक है, हम पूछेंगे नित्य कर्म कौन है और काम्य कर्म कौन है, निषिद्ध कर्म कौन है, सबको बताने पड़ेंगे। ध्यान से पढ़ना। फिर आता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिकानि, नैमित्तिक कर्म कौन है? मानव कंसल कहां चले गए भाई? चलो,
सबको समझ में आ रहा है? हाँ जी आचार्य जी। जी सुशील महोदय, हाँ सुशील गुरु जी बिल्कुल, हाँ ठीक है गुरु जी, समझ में आया। बहुत सुंदर। तो हरिशंकर जी लगाए रहिए इसको। देखिए अब इसमें कह रहे हैं नैमित्तिक कर्म कौन है। पहले तो हो गया नित्य कर्म, फिर आता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म का मतलब क्या है? नैमित्तिक कर्म का मतलब होता है पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि जातेष्ट्यादीनि, ये नैमित्तिक कर्म है। नित्य कर्म तो पर डे करने, रोज करने ही करने हैं। लेकिन नैमित्तिक कर्म वो कर्म है जब कोई घर में कोई घटना घटित हो गई तब करना पड़ता है। नैमित्तिकानि माने नैमित्तिक कर्म वो हैं, क्या कर्म है? पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि, पुत्र जन्म आदि अनुबंध कर्म, माने जिनको अनुबंधीनि माने करना ही करना है, अनिवार्य कर्म है ये। घर में बच्चा पैदा हो गया तो उसका जात कर्म तो करना ही करना पड़ेगा ना। जात कर्म संस्कार होता है ना, उसका जात कर्म करना पड़ेगा। मुंडन करना ही करना पड़ेगा, लेकिन मुंडन रोज थोड़ी होगा, जब समय आएगा तब होगा। तो ये सारे कर्म नैमित्तिक कर्म कहे जाते। विवाह नैमित्तिक कर्म है। ये जो 16 के 16 संस्कार कल बताए गए थे, ये किसमें आएंगे? नैमित्तिक कर्म में। नैमित्तिक कर्म में आएंगे। नित्य कर्म में तुलसी को जल देना, दीपक रखना, दाना डालना, सूर्य को अर्घ देना, गायत्री का मंत्र जप करना, ये सारी चीजें नित्य कर्म में आएंगी। इनको रोज करना है। गाय को रोटी देना, लेकिन नैमित्तिक कर्म है। बच्चा घर में पैदा हो गया तो कहते पुत्र घर में पैदा हो गया। नैमित्तिकानि पुत्र जन्माद्यनुबंधीनि, पुत्र जन्म आदि अनुबंधीनि, अनुबंध है, इनको करना ही करना पड़ता है। जातेष्ट्यादीनि, ये जात कर्म आदि करना, ये सारे के सारे कर्म कौन से कर्म कहे जाएंगे? नैमित्तिक कर्म कहे जाएंगे। कौन से कर्म कहे जाएंगे? नैमित्तिक। तो नित्य कर्म, फिर नैमित्तिक कर्म। पुत्र जन्माद्यानुबंधीनि, पुत्र पैदा हुआ, जात कर्म इत्यादि हुए, स्नान इत्यादि होता है, ग्रहण स्नान जैसे हो गए। मान लीजिए अभी ग्रहण हो रहे हैं, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण लग रहा है, तो लोग जाते हैं नदी में स्नान करते हैं। गंगा जी में, यमुना जी में, सरयू जी में लोग स्नान करते हैं, जाकर के वहां दान देते हैं। ये सारे नैमित्तिक कर्म हैं, नित्य कर्म नहीं है, नैमित्तिक कर्म है, ये करना चाहिए। ठीक है। फिर आता है प्रायश्चित्त कर्म। प्रायश्चित्त कर्म कौन है? इसमें देखो लिखा है प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायणादीनि। प्रायश्चित्त कर्म वो कर्म है जब आपसे कोई गलती हो गई, उसके पश्चाताप में आपको जब कोई कर्म करना पड़े तो उसको प्रायश्चित्त कर्म कहते हैं। प्रायश्चित्त कर्म, कोई गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, तो उसका पछतावा करना, वो प्रायश्चित्त कर्म कहा जाएगा। तो ये क्यों होता है? पाप क्षय साधनानि, इससे पाप का क्षय होता है। पाप का क्षय करने वाले जो साधन हैं वो प्रायश्चित्त कर्म कहे जाते हैं। पाप का क्षय, जैसे विहिता कर्ण प्रतिषिद्ध सेवन रूप निमित्त विशेषानुवचेनि प्रायश्चित्तानि। कौन कर्म है प्रायश्चित्त कर्म? तो कहते कि भाई हम पाप जान गए, कोई हमसे बहुत बड़ा पाप हो गया, तो उसका क्षरण कैसे हो? उसका पछतावा करना है। तो हमारे यहां पछतावा करने के लिए एक व्रत है, चांद्रायण व्रत। इसमें देखो लिखा है चांद्रायणादीनि। चांद्रायण व्रत होता है, बड़ा कठोर व्रत होता है।
इसमें क्या होता है, चांद्रायण व्रत में त्रिकाल संध्या करनी है, अपने सारे के सारे विधिवत नियमों का पालन करना है, बिस्तर पे सोना नहीं है, भूमि शयन करना है, बहुत सजना धजना नहीं है। भोजन कैसे करना है, चंद्रमा जैसे जैसे बढ़े वैसे वैसे एक एक ग्रास बढ़ेगा, ग्रास माने कौर कवल, और जैसे जैसे घटे वैसे वैसे एक एक ग्रास घटेगा। प्रतिपदा को 1, द्वितीया को 2, तृतीया को 3, चतुर्थी को 4, पंचमी को 5, षष्ठी को 6, ऐसे ऐसे जब आएगी अमावस्या, अमावस्या को 0, एक भी कौर भोजन नहीं करना है। फिर उल्टा गति चलेगी ऐसी, 0 से फिर प्रतिपदा आएगी ना चंद्रमा वाली, 1, 2, लास्ट वाले दिन 15 कवल भोजन करने। तो शुभम सोच रहे होंगे यार 15 कवल में तो 15 पिज्जा की वो स्लाइड्स आती है ना टुकड़े, वो रख लिया जाएगा, बहुत हो जाएगा ना भाई। तो एक टाइम लेना है कि दोनों टाइम? एक टाइम, पूरे दिन में एक बार। हम पापी बन के रह सकते हैं फिर। तो वो जो लेना है, एक ग्रास जो लेना है उसकी भी परिमिति बताई गई है। एक आंवले के बराबर, जो छोटा आंवला, वो जो आंवला होता है फल, आंवला फल, बस उस आंवले के बराबर एक कवल होना चाहिए, उससे न छोटा न उससे बड़ा, एक कौर होगा। तो भोजन में भी क्या लेना है, मतलब डर के रगड़ दिए कुछ भी ताकतवर ना, एक कवल जो लिया जाएगा वो कहते दध्यन्न होना चाहिए, दधी और चावल होते हैं, दही और चावल, बस उतना एक कौल है। और फिर दिन भर साधना करनी है। तो ये प्रायश्चित के लिए होता था, अगर कोई गलती हो गई तो ये पाप क्षय के लिए होता है, इससे पाप का क्षरण होता है। फिर आया उपासनानी, ये उपासना बड़ी फेमस है, प्रायश्चित हो गया, आप लोगों ने खूब सुना होगा, वो प्रायश्चित कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। आज ये सब परिभाषाएं जान लीजिए, इनका मतलब क्या है। फिर के इसके बाद आता है उपासनानी। उपासना क्या है, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी सांडिल्य विद्यादीनी। उपासना किसको कहते हैं, उपासना का मतलब होता है उप माने समीप, आसनम माने बैठना, समीप बैठना। तो किसके समीप बैठोगे, समीप तो उसी के पास बैठा जा सकता है जिसको अपने से थोड़ा अलग माने होंगे ना। ये बोतल है और ये गिलास है, बोतल गिलास के पास समीप है। क्यों समीप है, क्योंकि बोतल अलग है और गिलास अलग है, इसीलिए तो समीपता महसूस हो रही है ना, नहीं तो एकत्व महसूस होता। तो ये समीपता है। तो उपासना समीपस्थ होना है, किसी के समीप हो जाना, ये उपासना है। तो क्या है उपासना, सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी, सगुण ब्रह्म का चिंतन मनन निधिध्यासन। वाह क्या बात है। हमारे यहां 2 प्रकार के ईश्वर की उपासना की जाती है, एक निर्गुण और दूसरा सगुण। निर्गुण निराकार होता है, सगुण साकार होता है। निर्गुण का न रूप है न रंग है,
सगुण का रूप भी है, रंग भी है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणौ महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। जब राम को हम याद करेंगे तो कहा जाएगा कि नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, नील अंबुज के समान जिनका मुखारविंद श्यामल है, नीलांबुज श्यामल और कोमल अंग वाले हैं, कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम, जिन्होंने जगत जननी मां जानकी को अपने वाम पार्श्व में स्थापित कर रखा है। पाणौ महासायक चारु चापम, हाथों में जिन्होंने धनुष बाण ले रखा है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, ऐसे रघुवंश के अधिपति, रघुवंश के नाथ भगवान श्री राम को हम प्रणाम करते हैं। ये सगुण रूप आया कि नहीं आया? भगवान का रूप बताया जा रहा है, रंग बताया जा रहा है, सगुण बना दिया। जैसे इंसान होता वैसे भगवान हो गए। उसकी हमारी एक सगुण उपासना, ये सगुण स्वरूप है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। कपूर के समान जो गोरे हैं, कर्पूर गौरम। भगवान शिव को आजकल जब बनाते हैं लोग तो करिया बना देंगे, करिया करिया रंग देंगे, नील से कह देंगे ये शंकर भगवान। अरे भैया, शंकर भगवान का लुक देखो क्या है। शास्त्र कहते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कपूर की तरह गोरे हैं लोग। ये सगुण स्वरूप है भगवान का। जब हम ऐसे स्वरूप को स्थापित करते हैं तो उनके पास सन्निधि महसूस कर पाते हैं, उनके नजदीक हो पाते हैं। तो यहां पर कहा जा रहा है सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। सगुण ब्रह्म, ब्रह्म के दो रूप हैं, सगुण और निर्गुण। तो यहां पर जब हम उपासना करेंगे तो भगवान का सगुण स्वरूप अपने मन में रखेंगे। शास्त्र बोधिते सगुणे ब्रह्मणि दीर्घ काल दर नैरंतर्योपेत मनोवृत्ति स्थिरीकरण लक्षणानि उपासना। क्या है, कैसे करेंगे? कहते हैं भाई, भगवान के सगुण साकार स्वरूप का चिंतन मनन करना। मानस माने मन को, व्यापार रूपाणी माने उसमें लगाना, ये उपासना है। तो कहाँ लिखा है ऐसे? कैसे किया जाए पूजा? ऐसे ही लगा देना, ऐसे थोड़ी लगेगा। तो कहते हैं शांडिल्य विद्यादि, शांडिल्य विद्या इत्यादि ग्रंथ हैं। शांडिल्य के ऋषि के द्वारा शांडिल्य विद्या का प्रतिपादन किया गया है। दहरादि विद्याएं हैं, शांडिल्य विद्या है। इनमें सब में बताया गया है कि कैसे प्रभु की उपासना करनी है। मीराबाई भगवान कृष्ण के सगुण साकार स्वरूप का चिंतन करती हैं, कृष्ण को हासिल कर लेती हैं। कबीर देखो कहते हैं तू करता तू भया मुझ में रहीन हूं, बारी फेरी बली गई जित देखूं तित तू। ये निर्गुण रूप है, ये निराकार है। यहां पर कबीर ने कोई लुक नहीं बताया, क्षम्यता, कि वो वैसा दिखता है। कोई रूप नहीं, कोई रंग नहीं, कोई याक नहीं, कोई युक्ति नहीं। तो निर्गुण रूप होता है, निराकार रूप होता है। तो उपासना कैसे स्वरूप की करनी है? तो कहते हैं कि उपासना नाम तो नहीं, उपासना सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी। उपासना भगवान के ब्रह्म के सगुण विषय की उपासना होती है, अपने मन को वहां पर लगाना। ये सगुण उपासना है, सगुण ब्रह्म की उपासना है।
इसका उल्लेख कैसे कहाँ मिलेगा? तो सांडिल्य विद्यादि, सांडिल्य विद्या इत्यादि ग्रंथों में। सांडिल्य विद्या है, अन्य जो और भी विद्याएं लिखी गई हैं उनमें इनका वर्णन मिलता है। ये हो गए आपके उपासना। तो इनके माध्यम से हम, ये अधिकारी की बात चल रही, कौन पढ़ सकता है? तो उसमें ये बताया जा रहा है, काम में निषिद्ध वर्जन पुरःशरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्त उपासना अनुष्ठानानि। उपासना हो गई, उपासना तक हम लोग आज जाने। अब आगे का विषय आगे जानेंगे, कल जानेंगे, ठीक है? जय श्री कृष्ण। समझ में आ रहा है? बहुत ज्यादा ऊब तो नहीं रहे आप लोग? नहीं, आगे समझ में लग रहा है सर जी प्रायश्चित नहीं हो पाएगा। सर बहुत अच्छे समझ में आ रहा है। आचार्य जी आचार्य जी अच्छा लग रहा है। जी बोलिए हरिशंकर जी। एक बात पूछनी थी। समझ में तो काफी अच्छे से आ रही है, और अब बता देते कि उपासना की क्या विधि हो सकती है ना। 2 मिनट का समय है, तो अगर आचार्य प्रकाश कर दे। नहीं, उपासना का विस्तार किया जाएगा। हमने एक एक शब्द का विस्तार है आगे चल के। यहाँ जो एक शब्द भी मिलेगा ना आपको, वहां रिपीट आगे चल के उसकी व्याख्या है। जी जी बताइए पद्मा जी। आचार्य जी, मैं ये पूछना चाहती थी कि जैसे आप इतना जानते हो, ऊब तो नहीं रहे, मतलब समझ में आ रहा है। अगले दिन नहीं पड़ेगा क्या चीज? सपोज किसी वजह से अगले दिन जब हम तो उसका ध्यान। मुझे जितनी आवाज आ पाई है, हमको लग रहा है कि वो शायद रिकॉर्डिंग तो हो रही है इसकी। शुभम कर रहे हैं। हाँ, शुभम कर रहे हैं। डेली। हाँ, आशुतोष जी कुछ बोल रहे थे। आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही, कट रही है। ये हम बोल रहे थे कुछ। हाँ बोलो। कोई ये पूछ हाँ, रहा बोलिए। था कि जैसे वेदांत के अधिकारी कौन कौन है और कौन कौन नहीं है, इस पे चर्चा हुई। तो क्या कोई मतलब सामान्य सा मनुष्य, जैसे कोई जन सामान्य है, जिसको वेद वेदांत या इसके संबंध में कुछ पता नहीं है, तो क्या उसको वेदांत का ज्ञान नहीं दिया जा सकता है, या उससे चर्चा नहीं हाँ, की जा सकती? इसके पीछे अभी मैं इस पे आने, मैं सोच रहा था कि ये जो उपासना इत्यादि विषय हैं समाप्त हो जाए, फिर इसको मैं बताऊं ठीक से। जी ये कई लोगों ने सवाल किया था कि आप कह रहे हैं कि इसमें वेद वेदांग आने चाहिए, जी वेदांत निर्मल स्वांत, जिसका हृदय अत्यंत पवित्र हो वो वेदांत पढ़ सकता है। तो यहाँ हम लोग तो ऐसे हैं नहीं। जी लेकिन इसमें लास्ट में एक शब्द यूज हुआ है, प्रमाता। जी प्रमाता थोड़ा व्याख्या मांगता है। प्रमाता का मतलब है जिज्ञासु। जी जो जिज्ञासु है वो अधिकारी है। फिर से जी रिपीट करते रहे, जो जिज्ञासु है वो अधिकारी है। सपोज दैट किसी ने वेद भी पढ़ रखे, वेदांग भी पढ़ रखे हैं, लेकिन उसके अंदर जिज्ञासा नहीं है, तो वो वेदांत नहीं पढ़ सकता। लेकिन जो जिज्ञासु हो गया, जो जानने का इच्छुक हो गया, तो लाजमी सी बात है कि वो अब सही दिशा की तरफ जाना चाहता है। जी वो अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहता है, तो उस मार्ग पे वो चलना चाह रहा है, तो उसको चलने दो। जी लेकिन जो काम में निषिद्ध कर्म इत्यादि हैं, इनका भी पालन करना चाहिए। इससे जी क्या होता है ये बताया जा रहा है। काम में कर्म करने से, काम में कर्म और निषिद्ध कर्म छोड़िए। काम में कर्म जो है उनको छोड़ दोगे, निषिद्ध कर्म छोड़ दोगे, तो आपका हृदय अपने आप पवित्र होने लगेगा। काम निषिद्ध वर्जन पुरःसरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना अनुष्ठान। इनका अनुष्ठान करिए, नित्य कर्म का पालन करिए। रोज आपके जो दायित्व बताए गए हैं उनका पालन करिए। मतलब हमारे यहाँ नियम है कि गायत्री उपासना होनी चाहिए, करना चाहिए, करिए। जी और जो मैंने कहा कि गाय को रोटी देना, सूर्य को अर्घ देना, आचार्य
हो, गुरु हो, माता पिता, प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नावई माथा, माता पिता और गुरु को प्रणाम करना, ये सारी विधियों का पालन करना जी ये नित्य कर्म है हमारे। नैमित्तिक कर्म का मतलब घर में कोई चीज पड़ी उसका आयोजन ठीक से करो। जी बच्चा पैदा हुआ है तो उसका संस्कार ठीक से करना चाहिए, गंदा संदा रख के नहीं कर देना चाहिए। तो जी और भी चीजें हैं उनको करो। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, कोई गलती हुई है तो पछतावा होना चाहिए। जी और उपासना का भाव आए हमारे अंदर, उपासना करें हम, सगुण साकार स्वरूप परमपिता परमात्मा का सानिध्य लेना चाहिए। जी तो ये हैं चीजें। चलिए, धन्यवाद आचार्य जी। जय श्री राम।